यूजीसी नेट 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर ए सिस्टम विद 5 प्रोसेस P0 थ्रू P4 एंड 3 रिसोर्सेज टाइप R1 R2 एंड R3 रिसोर्स टाइप R1 has 10 instances, R2 has 5 instances, R3 has 7 instances. Suppose that at time T0 the following snapshot of the system has been taken. ठीक है, assume that now the process P1 request one additional instance of type R1 and 2 instance of resource type R3. The system result after this allocation will be dash. ठीक है, तो हमारे पास ये सब डेटा दिया हुआ है। हमारे पास ये हमारा क्या है, हमारा एलोकेटेड है, ये हमारा मैक्सिमम इसको कितने की नीड है और कितना हम एलोकेट करा चुके हैं। ठीक है, और हमारे पास अवेलेबल कितना है। तो सबसे पहले हम फ्यूचर नीड देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फ्यूचर नीड R1 R2 R3 का, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करना होगा। 7 में से 0 गए 7, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 0 गए 3, ठीक है। 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 3 गया 4, 5 3 6 3 9 6, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 0 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1। तो ये हमारी फ्यूचर नीड है, ठीक है। और हमारे पास अवेलेबल इतने हैं, ठीक है। और अभी इन्होंने कहा है कि अभी सिस्टम क्या है हमारा, सपोज दैट द टाइम द फॉलोइंग स्नैपशॉट अज्यूम दैट द नंबर P1 रिक्वायर्स वन एडिशनल इंस्टेंस ऑफ, यानी कि अभी इसने ये यहां से पढ़ो क्वेश्चन कि assume that now the process P1 require one additional instance of type R1 and 2 instance of resource R3. The system has resulting after the allocation will be, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं ये क्या कह रहा है कि हमारा जो P1 है, कौन सा प्रोसेस P1, जो प्रोसेस P1 है वो मांग करता है अभी किसकी, प्रोसेस P1 वन एडिशनल इंस्टेंस ऑफ टाइप R1, ठीक है। वन एडिशनल इंस्टेंस ऑफ टाइप R1, सो 1 R1 से मांगता है, ओके। 2 इंस्टेंसेस ऑफ R3, तो फिर R2 से कुछ नहीं मांगता है, और 2 इंस्टेंस मांगता है किससे, 2 इंस्टेंस ऑफ टाइप R3, 2 इससे मांगता है, ठीक है। तो ये इतनी एडिशनल और इसने मांग कर दी है। तो अब हमें बता रहे हैं क्या ये अगर इसकी अगर हम मांग फुलफिल करते हैं तो हम किस स्टेट में होंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारी, ये हमारे पास इसने और एडिशनल मांग करी है, तो हम इसको अलॉट करा के देखेंगे, ठीक है। सो हम इसको अलॉट करा देते हैं, किसको, इसने P1 ने मांगा है, ठीक है। तो अभी हमारे कितना है 102 मांगा है, तो हम इसको अलॉट करा देते हैं। इसको अलॉट करा दिया, यहाँ पे 2 था तो अब कितना हो गया 3, यहाँ पे 0 का 0, यहाँ पे 0 है तो अब यहाँ पे क्या हो गया 2, ठीक है। अलॉट करा दिया हमने, ठीक है। तो अब हम इसको इससे यानी कि अब इतना ही माइनस कर देते हैं P1 से, है ना, क्योंकि हमने अलॉट करा दिया तो हमारे पास अब और नीड कम हो गई ना, क्योंकि जो अलॉट कराने के बाद तो इसकी 0 की नीड है, अब इसको 2 की है, इसको यहाँ पे 0 की नीड है, ओके। और अभी हम अवेलेबल को भी कम कर देंगे, क्योंकि अलॉट कराने के बाद अब अवेलेबल कम बचेगा। तो फिर 3 में से 1 गया 2, 3 में से 0 गया, अच्छा तो 3 ही रहेगा, 2 में से 2 गया 0। ये आपको समझ में आता है ना, इससे पहले हमने इसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ रखा है कि अभी हमारी अगर कोई इतना तो अवेलेबल है, इतनी नीड है, इतना वो जरूरत है, हमने फ्यूचर नीड निकाल ली, अब ये और इतने की मांग कर रहा है, तो हम इसको अज्यूम करके देखेंगे, हमने सारी चीजें अलॉट, इतना और मांग रहा है तो उसको दे देंगे, ठीक है। फिर हम अवेलेबल जो बच जाएगा वो लिख लेंगे, क्योंकि इतना देने के बाद अवेलेबल भी कम हो जाएगा, ठीक है। और जो हमने अलॉट करा दिया तो हमारी फ्यूचर नीड भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अब ये जो अवेलेबल है हमारे पास इतना, अब इसमें से हम देखेंगे क्या हम इसकी नीड अब अभी हमारे कौन से स्टेट में होगा। अब इसको एलोकेट कराने के बाद इन्होंने जो बोला है, अब इसको एलोकेट करा दिया हमने, इसको यहाँ डाल दिया, एलोकेट करा दिया, और मैक्सिमम में से इतना हटा दिया एलोकेशन, तो हमारा फ्यूचर नीड अब इतने की बची, ठीक है। और हमारे पास अवेलेबल पहले जितना था उसमें से इसको हटा देंगे, क्योंकि ये एलोकेट हो चुका है तो अवेलेबल कम हो जाएगा, तो अब हमारे पे ये अवेलेबल है। अब हमको बताना है क्या ये सेफ स्टेट में होगा, इतने अवेलेबल को हम देखेंगे क्या 2 3 0 से हम किसी की नीड को पूरा कर पाएंगे, है 2 3 0, ठीक है। देखो 0 2 0 की जरूरत है, इसमें आता 2 3 0, तो हम दैट मींस P1 की नीड को हम पूरा करा पाएंगे, ठीक है। सो हम P1 की नीड को तो पूरा करा पाएंगे, ओके। P1 की नीड पूरी होगी तो हमारे पास क्या रिलीज होगा, ठीक है, क्या रिलीज होगा हमारे पास, कहां लिखूं इसको, यहां पे करते हैं यहाँ पे 2 3 0 है, 2 3 0 है, ठीक है, 2 3 0 है। और यहां से ये रिलीज क्या कर रहा है, इसको 3 0 2 कर रहा है, क्योंकि P1 का काम पूरा हुआ है, तो P1 ने जो अलॉट होगा वो छोड़ेगा, दैट मींस ने क्या छोड़ा 3 0 2 छोड़ा। तो अब हमारे पास कितना हो गया, ये किसने छोड़ा, P1 ने छोड़ा, ठीक है। सो 2
3 5। अब हमारे पास 5 3 2 है, क्या हम इससे P1 की नीड को पूरा करा सकते हैं? नहीं करा सकते। क्या हम इससे P0 की नीड को पूरा करा सकते हैं? नहीं। P1 की नीड तो हो चुकी है पहले से पूरी, है ना? हाँ, P1 की नीड हमारी पूरी हो चुकी है। अब हमारे पास क्या है? क्या हम P2 की नीड को पूरा करा सकते हैं? नहीं, इसको 6 की जरूरत है, हमारे पास 5 ही है। क्या हम P3 की नीड को पूरा करा सकते हैं? हाँ, हम P3 की नीड को पूरा करा सकते हैं, ठीक है। सो P3 की नीड को हम पूरा कराते हैं, P3 की नीड को हम पूरा कराते हैं। ये क्या रिलीज करेगा? 211 दैट मींस अब हमारे पास क्या होगा? 2 1 3 3 1 4 7 7 4 3 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इससे क्या हम P1 की, अब देखते हैं हमारे पास किस किस की नीड पूरी हो गई, P1 की एंड P3 की, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं वापस, अब हमारे पास इतना अवेलेबल हो गया, क्या हम P0 की नीड को पूरा करा सकते हैं? 743 हाँ हम करा सकते हैं। तो 743 में हमने करा दिया। अब P0 की नीड पूरी कराई तो इन्हें रिलीज कर दिया, 010 रिलीज कर दिया, 010 रिलीज कर दिया। तो हमारे पास इतना हो गया, ठीक है, 753। ओके, दैट मींस अब P0 की भी नीड पूरी हो गई, ठीक है। तो अब हमारे पास 753 है। किस किस की नीड पूरी होगी? 0 की हो गई, 1 की हो गई, 3 की हो गई। क्या हम P2 की नीड को पूरा करा सकते हैं? देखो 6 0 2 मांग रहा है तो हम करा सकते हैं, हमारे पास 7 5 थे, ठीक है। तो P3 अपना रिलीज करेगा, इसका काम पूरा करने के बाद क्या P2 क्या रिलीज कर देगा? अब हमारा 302 दैट मींस अब क्या हो गया? 3 2 5 5 7 3 10, ठीक है, 10 5 5। ओके, तो अब हमारे पास क्या है? इसकी भी हमने नीड पूरी करा दी, किसकी? P2 की, है ना? हाँ, P2 की भी नीड पूरा करा दी। तो P0 की नीड पूरी हो गई, P1 की नीड हो गई, P2 की हो गई, P3 की हो गई। अब देखते हैं कि हम P4 की नीड पूरी करा सकते हैं। हाँ, 10 5 5 अवेलेबल है, उसको 4 1 1 की जरूरत है, तो हमने इसकी नीड पूरी करा दी। इसने रिलीज कर दिया 022, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया भैया? 10 7 7। ओके, 022 की इसने हमारी वो कर दी, हमने इसकी नीड पूरी करा दी, तो ये बच गया हमारे पास। सो दैट मींस ये हमारा, अगर P1 को अलॉट करने के बाद ये सारे के सारे हम सबके 0 1 2 3 4 सबको हम वो करा पा रहे हैं ना, सबको हम नीड पूरी करा पा रहे हैं। दैट मींस हम किस स्टेट में? अभी सेफ स्टेट में। तो इसका आंसर क्या होगा कि हमारी जो P1 की जो एडिशनल नीड थी, एडिशनल इंस्टेंसेस जो चाहिए थे, वो प्रोवाइड कराने के बाद भी, ये प्रोवाइड कराने के बाद भी हम किस स्टेट में? सेफ स्टेट में। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है ना? आपको समझ में आ गया ना? इससे पहले हमने कर रखा है, एक बार अगर आप चाहते हो तो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास ये मैक्सिमम दे रखा है, इतना एलोटेड दे रखा था, अवेलेबल दे रखा था, ठीक है। उन्होंने पूछा था कि ये तो अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना एलोकेट कराने के बाद, इसकी मैक्सिमम नीड इतना एलोकेट कराने के बाद इसने इतनी की और मांग करी। ऐसे सपोज करो कि इसकी मम्मी, इसने कहा कि मुझे इसको 10 रोटियां खाने की जरूरत है, ठीक है, इसकी माँ ने भी 5 रोटियां प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। तो इसने कहा कि 5 रोटियों के बाद अब इसने इतनी रोटियां और मांगी, तो उसकी माँ क्या करेगी? इतनी रोटियां पहले यहाँ पे अलॉट करा करके देखेगी, अलॉट करा दिया, अब वो फिर चेक करेगी कि अभी सेफ स्टेट में नहीं है। यही बात यहाँ पे कि उन्होंने मैक्सिमम दे दिया, अलॉटेड दे दिया, फिर अलॉटेड देने के बाद उन्होंने कहा कि हम इसने इतने की और डिमांड करी है हमारे, ये फ्यूचर नीड तो है ही, हमारी फ्यूचर नीड तो है, लेकिन इसने एडिशनल डिमांड अभी कर दी, इतने की डिमांड कर दी। तो हम कैसे करते हैं? ये जो इसने डिमांड करी है हम इसको अलॉट करा के देखते हैं, फिर चेक करते हैं सेफ स्टेट में है या नहीं है। तो फिर अभी हम किस स्टेट में? सेफ स्टेट में, ठीक है। सो ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट।